अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकी और मैं हूं माहनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है उस रब्बे करीम के नाम से जो रहीम व करीम है। ए अल्लाह, हम गुनाहों से तौबा करते हैं, हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल के सदके हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज रख। आमीन। IMF का आम इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.4 अरब इजाफी कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए इजाफी कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में कोरोना वबा से मुतासरा इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.4 अरब के इजाफी कर्ज की मंजूरी का इम्कान है। वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए फंड्स की दरख्वास्त की थी। $1.4 अरब का इजाफी कर्ज शराइत के बगैर दिए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान को इजाफी फंड्स रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मद में दी जाएगी। एक्सटेंड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत $45 करोड़ की अगली किस्त पर भी बात का इम्कान है। IMF बोर्ड इजलास के हवाले से मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने वज़ीर खारजा के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की तस्दीक भी कर दी है। दूसरी जानब IMF MD ने अपने बयान में कहा है कि वर्ल्ड बैंक और दीगर अदारे गरीब मुल्कों की मदद के लिए $200 अरब रिलीज करने पर काम कर रहे हैं। वजीर खारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि IMF, वर्ल्ड बैंक और G20 ममालिक की तरफ से तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों की अदायगी में सहूलत और मुआशी मुआवनत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को अगर रिलीफ मिल सकता है तो वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर फोकस करना है, क्योंकि आप हमारे जो कर्जाजात का हुजूम है ना, उसकी आप तशरीह कीजिए ना, उसको आप बाइफरकेट कीजिए तो आपको अंदाजा होगा जो चीन का है वो तो आटे में नमक के बराबर है। ठीक, हमारा फोकस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ था और यही मैंने उनसे कहा, क्योंकि G20 का हिस्सा है ना चीन। तो चीन अगर फर्ज कीजिए अगर चीन कल रुकावट बन जाता, फर्ज कीजिए ये नहीं होना था, तो चीन का तावन दरकार था और चीन ने तावन दिया है, तो हम शुक्रगुजार हैं। दुनिया को दिया है, 76 ममालिक को दिया है, पाकिस्तान को भी दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने मुझसे यह भी कहा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इस नौइयत के हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम बायलैटरली कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, और जब जरूरत महसूस होगी हम उनसे बायलैटरली कम्युनिकेट भी कर लेंगे इंशाअल्लाह। अक़वाम मुत्तहिदा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के कर्जों से रिलीफ के मुतालबे की हिमायत कर दी। अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं इस तरह के इक़दाम कोरोना वायरस से निमटने का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतालबे की हिमायत का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे मुआफ करने की हिमायत करते हैं। अंतोनियो गुतेरेस समझते हैं कि कर्ज में रिलीफ को कोरोना के जवाब का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। कर्जों में 2020 के लिए सूद की अदायगी पर फौरी छूट भी होनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह तौर पर G20 ममालिक से सूद की मुआफ़ी की बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले तरक्की पजीर ममालिक की मुश्किलात में कमी के हवाले से बात करते हुए कहा गया था कि दुनिया को तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे मुआफ करने के बारे में सोचना चाहिए। मुल्क में कोरोना वायरस हिफाजती किट्स के बहरान की वजह से डॉक्टर्स अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम इस हवाले से खत लिख दिया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद काज़मी, क्या कहना है डॉक्टर्स का? जी बिल्कुल, ये महीना शायद मामूली खसूसी सेहत के लिए काफी भारी जा रहा है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स में ये कहा गया कि मामूली खसूसी को ओहदे से हटाया जाए, और अब जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, उनकी जन्म से चीफ जस्टिस को एक और जो है खत लिख दिया गया है, और खत में जफर मिर्जा पर इख्तियार की नाजायज इस्तेमाल, करप्शन और स्मगलिंग जैसे जो है संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। खत में मामूली खसूसी बराए सेहत पर कोरोना वायरस में नाअहली से मौजूदा हुकूमत को बदनाम करने का भी जो इल्जाम लगाया गया है। इसके साथ साथ डॉक्टर जफर मिर्जा नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नाम से एक NGO भी जो है चला रहे हैं। खत का मतन में ये बताया गया। उसके साथ साथ डॉक्टर जफर मिर्जा को कई साल तक मिस्र में आलमी इदारा सेहत तक मिड लेवल पर मुंसलिक रहे हैं, और इसके साथ साथ खत में ये भी बताया गया कि डॉक्टर जफर मिर्जा मिस्र में WHO के कंट्री हेड कभी रहे ही नहीं है, जो कि वो हमेशा कहते रहे हैं कि मैं मिस्र का कंट्री हेड भी रहा हूं, लेकिन इस खत में उसकी तरदीद की गई है। इसके साथ साथ डॉक्टर जफर मिर्जा इसराइल के भी मुतवातिर ट्रैवलर रहे हैं। इसके साथ वज़ीर आज़म की जानब से अमर कियानी को करप्शन इल्जामात पर
हटा कर जफर मिर्जा को जो है लगाया गया था और वज़ीर आज़म ने 72 घंटों में अद्विया की कीमत कम करने के हुक्म पर जो इनको लगाया था, लेकिन उसके बावजूद इसकी कीमतों कम क्या होती है इसमें मजीद इजाफा किया गया। डॉक्टर जफर मिर्जा मौजूदा हुकूमत के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। जफर मिर्जा की जानब से PMDC को तहलील करके PMC में बदलने की जो है कोशिश भी की गई है और जफर मिर्जा की जानब से 20 मिलियन मास्क और हिफाजती सामान और स्मगल भी जो है किया जाने के इल्जाम इस खत में दर्ज हैं। इसके साथ साथ FIA की जानब से इंक्वायरी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से जफर मिर्जा की नाअहली का जो है नोटिस भी लिया गया है और इसके साथ साथ जफर मिर्जा की जानब से WHO की मंजूरी और टेस्ट के बगैर 3 बिलियन टाइफाइड वैक्सीन जो है इंडिया से बरामद जो है की गई हैं और ये भी इल्जाम लगाया गया उनके ऊपर। और जफर मिर्जा की जानब से करप्शन में मुलव्वस अख्तर हुसैन और फिर आसम रऊफ को ड्रैब का जो है CEO लगाया गया, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी उसकी CEO भी इनकी मामले पे जो लगाया गया। इसके साथ ये भी इल्जाम लगाया गया खत के दौरान कि जफर मिर्जा ने इन करप्शन से पर्दा उठाने पर डॉक्टर उबैदुल्लाह जो डिप्टी डायरेक्टर थे ड्रैब के, उनको भी ओहदे से है जो बरतरफ किया था। जफर मिर्जा की जानब से जूनियर डॉक्टर को वफाकी अस्पताल में सरबराहान के ओहदों से भी नवाजा गया है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। गुजरांवाला में महकमे सेहत की कार्रवाई, कॉस्मेटिक फैक्ट्री में छापा मारकर सैकड़ों की मिकदार में 40 सैनिटाइजर्स तलब कर दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अली इकबाल से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से सैनिटाइजर की मांग में इजाफा हो गया, तो इसी का फायदा उठाते हुए जालसाजों ने जली सैनिटाइजर बनाकर मार्केट में फरोख्त करना शुरू कर दी है। भारी मिकदार में ये सैनिटाइजर मार्केट में आम जो है वो दस्तयाब है। इसी एक तरफ तो आवाम जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से मुश्किलात का शिकार है, तो वहीं ये जालसाज अभी भी दोनों हाथों से आवाम को लूटने में मसरूफ है। इसी हवाले से महकमा सेहत ने कार्रवाई करते हुए गुजरांवाला में कॉस्मेटिक फैक्ट्री की से जो है वो सैकड़ों की तादाद में कई सैनिटाइजर बरामद किए। अलीबख्श कॉलोनी में वाकिया कॉस्मेटिक फैक्ट्री में आकर नामी ये शख्स जो जल सैनिटाइजर बनाकर फरोख्त कर रहा था, महकमा सेहत की हिदायत पर ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री से सैकड़ों की तादाद में जल सैनिटाइजर जो है वो बरामद किया और इन्हें मौके पर तलब कर दिया और मुलजिम के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मोहम्मद अली इकबाल आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर के ताजिर हुकूमत की जानिब से इजाजत मिलने के बावजूद दुकानें न खोल सके। कहीं एहसास कफालत सेनेटर वजह बना तो कहीं इंतजामिया की सुस्त रवि, जिसके बायस ताजिर कारोबारी मराकज न खोल सके। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। तवील इंतजार बाद लाहौर के छोटे ताजरों को लॉकडाउन में मामूली सी नरमी मिली तो सब ने सुख का सांस लिया और दुकानें खोलने चले आए, लेकिन हुकूमत की जानिब से वाज़े पैगाम नहीं दिया गया या पुलिस को मनमानी की आदत हो गई। लाहौर की पुलिस ने बेशतर मुकामात पर दुकानें खोलने ही नहीं दी और ताजरों की परेशानी बरकरार रही। हम इतनी देर अपना नुकसान बर्दाश्त किया है, अब हम मजीद कैसे करेंगे? हम अपना गुज़र कैसे करेंगे? मसला तो हमारा ये है, कारोबार किसी का भी नहीं हो रहा। अब जब उन्होंने दुकानें खोलने की इजाज़त दी है तो हमें अब यहाँ से सिक्योरिटी वाले हैं ये मना कर रहे हैं कि जी ये सिक्योरिटी इशू की वजह से हमने बैरियर लगाए हुए हैं, इसलिए आप दुकान नहीं खोल सकते। कोरोना वायरस के 22-23 रोज बाद लाहौर समेत पंजाब भर के दिहाड़ीदार तबके और छोटे ताजरों को इजाजत मिलना उनके लिए किसी ईद से कम न था, मगर इंतजामिया की सुस्त रवि कहें या पुलिस की इजारादारी मुल्तान रोड पर एहसास कफालत सेंटर के पास दुकानदारों को भी दुकानें ना खोलने दी और थाने में राब्ता करने का कहते रहे। वो कह रहे हैं जी नवेकोट थाने से जाए, नवेकोट गए वो कह रहे हैं जी गुलशन अभी जाओ, गुलशन अभी गए वो कहते समनाबाद जाओ। हम कहाँ पे जाएं? हमारी ये दरख्वास्त है, हम किसी से नहीं मांगते, ना हुकूमत से मांगते हैं, ना हम वज़ीर आला से मांगते हैं, ना हम अपने रजिस्ट्री क्या नाम बाजवा साहब से मांगते हैं। हमें बस ये आपकी मेहरबानी हमें दुकानें खोलने दो। हुकूमत पंजाब की जानिब से जानलेवा बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए सूबे भर के लॉकडाउन में मामूली सी नरमी छोटे तबके को रिलीफ देने के लिए दी गई। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मामूली सी नरमी के बाद ताजरों में खुशी की लहर तो दौड़ गई, लेकिन पुलिस की जानिब से इजाजत न मिलने पर ताजरों की परेशानी बरकरार रही। कैमरामैन मोहम्मद बशर के साथ नबील नकवी, सच न्यूज लाहौर। बहुत शुक्रिया नबील नकवी। जितने महदूद उतने महफूज। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कराची के शहरियों की बड़ी तादाद ने खुद को घरों तक महदूद कर लिया। बाहर के नजारे अब सड़कों पर आकर नहीं बल्कि खिड़कियों से ही करने लगे हैं। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखें। कराची में कोरोना वायरस के बायस हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले लॉकडाउन पर शहरियों ने भी अमल दरामद करना शुरू कर दिया। शहरी अपने आप को घरों तक महदूद करने के अलावा एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने लगे।
लॉक डाउन के दौरान घरों तक महदूद शहरी बाहर का नजारा सड़कों के बजाय अपने घरों की खिड़कियों से करने लगे। हुकूमत की जानिब से 23 मार्च से लगाए जाने वाले लॉकडाउन के दौरान जरूरी तौर पर निकलने वाले शहरियों में अक्सरियत उन लोगों की है जो या तो गरीब हैं और या फिर किसी फलाई इदारे के कारकुन। ताहम कुछ गैर जिम्मेदार लोग सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन ज्यादातर शहरी आइसोलेशन में चले गए हैं। अगर तमाम शहरी हुकूमती इक़दामात पर अमल करें तो इस वबा से जल्द छुटकारा मिल सकता है। अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। रेमियर खान में गंदम की कटाई शुरू। किसान और मजदूर दोनों बहुत खुश। किसानों का कहना है कि हम अपने मजदूरों को तमाम तर हिफाजती तदाबीर के साथ साथ गंदम की कटाई के लिए भेज रहे हैं ताकि उन्हें दमा या किसी और बीमारी का खतरा न रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद फारूक। रहीमयार खान में गंदम की कटाई का बाकायदा आगाज शुरू कर दिया गया है। मजदूरों की कमी के बायस ज्यादातर काश्तकार कटाई करने वाली मशीनों के जरिए गंदम की कटाई कर रहे हैं ताकि टाइम से कटाई करके मार्केट में बेच सकें। गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त दी है गंदम कटाई की और हम बहुत खुश हैं कि हमें रेट भी अच्छा दे रही है गवर्नमेंट, और हम इंशाल्लाह अपनी जितनी भी गंदम है वो गवर्नमेंट को देंगे और गवर्नमेंट का भरपूर साथ देने की कोशिश करेंगे। काश्तकार हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद गंदम की कटाई पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। काश्तकारों का कहना है कि हमारे मजदूर तमाम तरह हिफाजती इंतजामात को भी मद्देनज़र रखे हुए हैं। सर, गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त दे दी है, हम अपने तहत मजदूरों का भी ख्याल कर रहे हैं। दस्ते का जितने लोग हैं सबको मास्क दिए हुए हैं और हर चीज़ का इनका ख्याल कर रहे हैं। हमारा जो काम है हम सीड के साथ रिलेटेड है। हमारा जो माल है वो सीड वाले लेते हैं, फूड वालों को भी देते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से जरा ना सारी गंदम कटाई शुरू थी हुई। हुकूमत ने सबको इजाज़त दे दी थी, असा खुश हो ते असा बस असाडा रोज चल पे। गंदम की कटाई का अमल शुरू होते ही गंदम की कटाई करने वाले मजदूरों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के बायस हम अपने घरों तक महसूर होकर रह गए थे। अब काम मिलने की वजह से हमारे घरों का चूल्हा भी जल सकेगा। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीमयार खान। गंदम की कटाई का आगाज हो चुका है और किसान अपनी साल भर की मेहनत खेतों से वसूल करने के लिए गंदम की कटाई कर रहे हैं। ऐसे में मास्क और हिफाजती इक़दामात बहुत जरूरी हैं ताकि मौलिक वबा से महफूज रहा जा सके। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अहमद काशिफ से। अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गंदम की कटाई का मरहला करीब आन चुका है और किसान अपने साल भर की मेहनत को वसूल करने के लिए खेतों की तरफ जा रहे हैं और वहां पर गंदम की कटाई जो है वो की जा रही है। लेकिन इस वक्त जरूरत यह है कि किसान भी कोरोना से महफूज रहने के लिए इकदामात करें। इस हवाले से डॉक्टर फरीदुल हक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किसानों को इस हवाले से क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा किसानों की। जी बिल्कुल, जैसे अब गंदम की कटाई शुरू हो गई है, डस्ट हवा में आ रही है, उसमें पौधे के ज़र्रात हैं, मट्टी है, पेस्टिसाइड, फंगस, बैक्टीरिया, ये चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे उसी तरह नाक, आँख, गले में वैसे ही एलर्जी, सोजिश पैदा कर सकती हैं जैसे कि आजकल हम माहौल में कोरोना से स्पेशली हम सुन रहे हैं कि वैसी अलामात इब्तदाई तौर पे ये दे सकता है। तो एहतियात की ज़रूरत है, किसानों को लिटरेट करने की, बाकायदा किट फ्राहम करने की, उनको थ्रेशर के नई टेक्नोलॉजीज़ फ्राहम करने की ज़रूरत है ताकि जो है हम माशरे में इस बीमारी पर भी, इस सीजनल एलर्जी या इस राइनाइटिस पर भी हम काबू पा सकें। ये माशरे की ज़रूरत है इस वक्त। बिल्कुल, और ज़रूरत है कि किसान खास तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें और जो समाजी फासले हैं उन पर भी अमल किया जाए और जो हुकूमत की जानिब से SOPs बताई जाती हैं उन पर अमल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। नाजरीन, आपको बताएं वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास तलब कर लिया है। इजलास अब से कुछ देर बाद PM हाउस में बुलाया गया है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास तलब कर लिया है और वज़ीर आज़म को कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस हवाले से जानेंगे ऑन शिराजी से। जी ऑन शिराजी, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास तलब कर लिया गया। जी देखें, बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड जो कमेटी का इजलास है आपसे थोड़ी देर बाद होगा। ये इजलास वज़ीर आज़म ऑफिस में तलब किया गया है जिसमें चेयरमैन NDMA समेत एहसास प्रोग्राम की जो चेयरपर्सन सानिया नश्तर और दीगर इदारों के हुकाम जो हैं वो पेश होंगे। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल क्या है और कितनी जो है वो जो लोग जहाँ पाक हो चुके हैं, उसके साथ साथ क्या मेजर्स अपनाए जा रहे हैं और जरा ये बता रहे हैं कि अब जो IMF की जानब से एक ऐलान आया है उसके हवाले से भी वज़ीर आज़म को जो
معاشی ٹیم ہے وہ بھی بریفنگ دے گی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کو بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کو کس انداز میں لایا جائے گا، یہ بھی وہ بات ہے جس پر سول ایویشن اتھارٹی کے حکام بھی موجود ہوں گے، اور یہ بھی اس اجلاس میں جو ہے معاملے پہ بحث کی جائے گی. جی بہت شکریہ انشا رازی. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے متضاد احکامات کے باعث حجام پریشان ہیں. وفاقی حکومتوں نے حجاموں کو کام کرنے کی اجازت دی جبکہ پنجاب حکومت نے روک دی. تفصیلات فرحان اجاز کی اس رپورٹ میں. اور سمیت پنجاب میں لاک ڈاؤن کا 24واں روز حکومت پنجاب نے لاک ڈاؤن میں توسیع کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. نوٹیفکیشن کے مطابق لاک ڈاؤن کی پابندیوں کا اطلاق 25 اپریل تک ہوگا. تمام مارکیٹ، شاپنگ مال، سرکاری اور نجی دفاتر، پارک، تفریحی مقامات بند رہیں گے. تمام قسم کی ٹریفک اور ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والی ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی. نوٹیفکیشن کے مطابق تمام قسم کے مذہبی اجتماعات، تقاریب، تہوار اور سپورٹس فیسٹیولز پر پابندی عائد ہوگی. میرج ہالز، مارکیز اور تعلیمی ادارے کھولنے پر بھی پابندی ہوگی. تاہم قانون نافذ کرنے والے ادارے کھلے رہیں گے. یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن، واسا، میونسپل کمیٹی اور سوئی گیس کے ادارے بھی کھلے رہیں گے، جبکہ مائکرو فائنانسنگ، احساس کفالت پروگرام کی سرگرمیاں بھی جاری رہیں گی. پنجاب حکومت کو اجازت دے دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا روزگار اپنے بچوں کے لیے کمائی کر سکیں اور ان کو پیٹ بھر سکیں. 25-26 دن ہو گئے گھر بیٹھے اک گئے ہیں بہ کے. انہاں آخیا پرسوں سے اسی اس کر کے کل کھولی دکان، آج آئے ہیں جی آخن کے تو بند کر دیں گے. کھانا پینا کتوں ہے؟ اتوں ہی کھانا ہے، اتوں ہی کمانا ہے. حجاموں کے بارے میں وفاق اور صوبائی حکومت کے متضاد فیصلوں نے حجاموں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا. وفاقی حکومت نے لاک ڈاؤن میں توسیع پر حجاموں، سیلون اور بیوٹی پارلر کو کام کرنے کی اجازت دی، لیکن صوبائی حکومت نے حجاموں اور سیلون کو 25 اپریل تک کام کرنے سے روک دیا. شہر کے مختلف علاقوں میں حجام اور سیلون کھل گئے جو ضلعی انتظامیہ کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بن گئے ہیں. وفاق اور صوبائی دارالحکومت کے فیصلوں میں متضاد پر حجاموں والے کشمکش میں مبتلا ہیں. حجاموں والے کہتے ہیں کہ جب حکومت وفاق نے اجازت دے دی ہے دکانوں کو اوپن کرنے کی تو پنجاب حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت دے دیں تاکہ یہ اپنے بچوں کے لیے یہاں سے رزق کما سکیں. کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ فرحان اجاز، سچ نیوز، لاہور. ملتان کے چند دوستوں نے باہمی مدد کے تحت ہزاروں خاندانوں کو راشن اور اشیاء ضروریہ فراہم کرنا شروع کر دیا. فرقہ و مسلک اور کسی مذہب کی تفریق کے بغیر یہ نوجوان خدمت انسانیت کی عملی تصویر ہیں. احمد کاشف کی رپورٹ. زندگی ملتی تو سب کو ہے مگر اسے برتنے کا سلیقہ کم ہی لوگ جانتے ہیں. ملتان کے چند نوجوانوں نے زندگی میں دوسروں کے کام آنے کے حقیقی مقصد کو عملی شکل دے دی. صاحب حیثیت دوستوں نے اکٹھے ہو کر مستحقین میں رازداری سے راشن اور گھریلو ضروریہ کی اشیاء یوں تقسیم کرنا شروع کی کہ مسلک و فرقہ اور دین و مذہب کی تخصیص نہیں کی. ڈھونڈ ڈھونڈ کر غریب ہندوؤں اور مسیحی خاندانوں میں بھی اشیاء ضروریہ ان کے گھروں تک پہنچا ہے. اختر یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ مزدور دہاڑی دار طبقہ جو صبح سے شام تک 500-700 روپے کمایا کرتا تھا وہ اب گھر میں بیٹھا ہوا ہے. فاقوں کی نوبت آ چکی ہے. حکومتی ادارے جہاں تک کوشش کر رہے ہیں، ہماری خواہش تھی کہ ہم بھی ان کے شانہ بشانہ اپنی حکومت کے، اپنے قومی اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کر مستحق افراد تک بنیادی اشیاء ضروریہ پہنچائیں. کیکر کے جنگل میں آم کے پیڑوں جیسی مثال یہ دوست ضلعی انتظامیہ کے ساتھ خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ نوجوان سفید پوشی کی چادر سے جھجکتی آنکھوں کے سوالات پڑھ لیتے ہیں، اس لیے چپ چاپ ایسے گھرانوں کی بھی کفالت کر رہے ہیں کہ جنہیں اس کڑے وقت نے مجبور کر دیا ہے. ہاؤس کائنڈنس کے تحت جو ہے وہ لباس کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. لوگوں کو جو مستحق لوگ ہیں، دہاڑی دار اور سفید پوش لوگ ہیں، خصوصاً اس طبقے کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایڈریس کیا جائے. دیگر دوستوں کا ان پر اعتماد بڑھا تو انہوں نے اپنے قیمتی کپڑے اور مہنگے سوٹ کوٹ تک ان کو لا دیے ہیں. زمین پر خدا کا نائب کہلانے والے ایسے افراد ہی اس منصب کے اہل ہوتے ہیں. دوسروں کے کام آنے اور اپنی زندگی کو خدمت انسانیت کے لیے وقف کرنے کی عملی تصویر ملتان کے ان جوانوں نے پیش کی ہے. کیمرہ مین رمضان علی کے ساتھ احمد کاشف، سچ ٹی وی، ملتان. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں اس وقت لوگوں کی صحت اور زندگی کا سوچ رہا ہوں، ابھی مخالفین یا ناقدین کو جواب دینا نہیں چاہتا. وزیر اعظم عمران خان کا اس معاملے میں اچھا کردار ہے. مراد علی شاہ نے کورونا کے خلاف جنگ میں سندھ حکومت کے اب تک کے اقدامات کا بھی ذکر کیا. سکھر کی پوری انتظامیہ کو، کمشنر صاحب، ایڈیشنل آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، ایس ایس پی صاحب، ڈی سی صاحب، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈی ایچ او، سارے دوست ہمارے تھے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مشکل وقت میں اپنی نفس پہ قابو کیا. اس سلسلے میں ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے، ان کا بھی خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 2 بار وہ خود ادھر آئے اور انہوں نے
थोड़ा से जब मसले हुए तो हिम्मत दिलाई लोगों को, और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि इस सक्खर का जो लेबर कॉलोनी वाला हमारा क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर था, उसकी कामयाबी इस तरीके से भी हम जज कर सकते कि इंशाल्लाह ये सारे क्योर हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर, शेखुपुरा और गिरदोनवा के शहरों का फ़िज़ाई दौरा किया। लॉकडाउन पर अमल दरामद के इक़दाम समेत मार्केट्स और कमर्शियल सेंटर्स की बंदिश का जायजा लिया। बाद सड़कों पर ट्रैफिक देखकर वज़ीर आला परेशान शहरियों से घरों में रहने की अपील कर दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार फ़िज़ाई दौरा करके लॉकडाउन पर अमल दरामद के इक़दाम का जायजा लिया। मार्केट्स और कमर्शियल सेंटर्स की बंदिश का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला ने लॉकडाउन के हवाले से हुकूमती इक़दाम पर अमल दरामद के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया, जबकि बाद सड़कों पर ट्रैफिक देखकर परेशान हो गए। वज़ीर आला ने कई शहरियों से घरों में रहने की अपील करते हुए कहा कि शहरी अपने और दूसरों की हिफाजत के लिए बिला जरूरत घरों से ना निकलें। आवाम हुकूमती हिदायत पर जितना अमल करेंगे उतना महफूज रहेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजानुल मुबारक के लिए अशिया के नए रेट मुकर्रर कर दिए गए हैं। माह रमजान के लिए 2.5 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज और 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजानुल मुबारक के लिए अशिया के नए रेट मुकर्रर कर दिए गए। माह रमजान के लिए 2.5 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज, 19 अशिया पर सब्सिडी दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर रमजान मुबारक के लिए अशिया के नए रेट मुकर्रर कर दिए गए हैं और इस हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन की जानिब से जो है वो दस्तावेज जारी की गई है, जिसके मुताबिक 19 मुख्तलिफ अशिया हैं जिन पर सब्सिडी दी जाएगी। इनमें खजूरों की कीमत जो है वो 10 रुपए तक कम की गई है, 80 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह से बासमती चावल की कीमत में 5 रुपए की कमी की गई है, 135 रुपए फी किलो की कीमत मुकर्रर कर दी गई है। जबकि टोटा बासमती चावल की कीमत में 3 रुपए की कमी की गई है, 75 रुपए फी किलो होंगे। चक्की बेसन की कीमत जो है वो 20 रुपए कमी के बाद 140 रुपए फी किलो में दस्तियाब होगा। जबकि दाल माश की कीमत में 10 रुपए की कमी की गई है। इसी तरह से लाल मिर्च की कीमत में 18 रुपए की कमी की गई है। 100 ग्राम हल्दी की कीमत में 4 रुपए की कमी की गई है। गरम धनिया पाउडर की कीमत में 9 रुपए की कमी की गई है, जबकि मसाला पाउडर की कीमत में भी 6 रुपए तक की कमी की गई है। 19 मुख्तलिफ अशिया हैं जिन पर सब्सिडी दी जाएगी और ये नई कीमतें जो है वो 17 अप्रैल यानी कि कल से नाफिजुल अमल होंगी। जी बहुत शुक्रिया, कामरान चौधरी अपडेट कर रहे थे। जिले इंतजामिया लाहौर की जानिब से एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन में इमदादी रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है। लाहौर के 31 सेंटर्स के 116 कैश काउंटर्स पर भरपूर इंतजाम किए गए। डीसी लाहौर दानिश अफजाल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज लाहौर के 31 सेंटर्स में 10,121 अफराद को 12,000 फीकस के हिसाब से 12 करोड़ 67 लाख 38 हजार की इमदादी रकम की अदायगी की गई, जबकि 5 रोज में अब तक में मजमूई तौर पर 4,1971 अफराद में 51 करोड़ 96 लाख 40 हजार रकम अदा कर दी गई। डीसी लाहौर का कहना है कि आज छठे रोज भी इमदाद रकम की अदायगियों का सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले एहसास कफालत प्रोग्राम के हकदार और मुस्तहिक अफराद महरूम हो चुके हैं। नौसरबाजों और रिश्वतखोरों ने सादा लो अवाम को लूटना शुरू कर दिया। शमाला में असास कफालत प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम का आगाज हुआ तो नौसरबाजों ने सादा और मासूम अवाम को लूटना शुरू कर दिया। कहीं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो कहीं असास कफालत प्रोग्राम की इमदादी रकम का लालच देकर शहरियों से पैसे बटोरने लगे। वो जो पैसे दिए जा रहे हैं, हम लेने गए हैं मारंडोर में, कह रहे हैं पैसे दे रहे हैं। हम पैसे लेने गए तो उन्होंने कहा भाई ये बेनजीर के पैसे हैं जिनके कार्ड पहले बन चुके हैं, हम उनको दे रहे हैं, आपके नाम के पैसे नहीं है। ये मेरे दोनों हाथ मासूर हैं तो कुछ थोड़ी सी इमदाद मेरी कर दें। अगर इमदाद नहीं कर सकते मेरा इलाज करा दें ताकि मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से कमा के खिला सकूं। बहुत मजबूर हाँ कि 3 बच्चे ने, पुत्र भी फौत हो गए, नूह भी फौत हो गई, आप भी मैं बेवा हूँ, बहुत परेशानी है, चौखी परेशानी है। हकदारों का ताहल हुकूमती इमदाद के मुंतजिर नजर आते हैं। इनका एक कहना है कि कई बार मैसेजेस किए मगर किसी ने बात ना सुनी। उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है वो तकरीबन हर बंदा जो है उसका मुस्तहक है। देखो मिसाल के तौर पर अभी जैसा ये भाई का आपने किया, ठीक है, अब हम दड़ीदार बनने हैं, ठीक है, उन फैक्ट्रियाँ बंद हुई है, ठीक है, जिसके मिसाल के तौर पर हम घर पे बैठे हैं, मेरे उन 2 बच्चे हैं, ठीक है, जब जाते हैं करके नहीं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे हैं। शहरियों का हुकूमत से ये मुतालबा है कि रकम की तकसीम के अमल को शफाफ बनाया जाए ताकि हर हकदार तक इमदादी रकम पहुँच सके।
कैमरामैन सादा हसन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज, गुजरांवाला। पाकपतन में इमदाद दिलवाने का झांसा देकर रकम बटोरने वाले नौसरबाज को शहरियों ने पकड़ लिया। मुलजिम इमदादी रकम और रिहाइश के लिए जमीन दिलवाने का झांसा देकर मर्दों खवातीन से 2-2 हजार रुपए वसूल कर रहा था। महल्ला गुलजाराबाद में इमदादी रकम और रिहाइश के लिए जमीन दिलवाने का झांसा देकर रकम बटोरने वाले नौसरबाज को शहरियों ने पकड़ लिया। मुलजिम सादा मर्दों खवातीन को झांसा देकर शनाख्ती कार्ड की कॉपियां और फीकस 2-2 हजार रुपए वसूल कर रहा था। शहरियों ने नौसरबाज को पुलिस थाना फरीदनगर के हवाले कर दिया। SHO फरीदनगर इरशादुर रहमान के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 7,000 रुपए रकम, मोबाइल फोन और शनाख्ती कार्ड की कॉपीज बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 साल की उम्र में चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को आजाद करने का हुक्म दे दिया। अदालत का 2 साला बच्चे पर मुकदमा दर्ज करके 15 बरस बाद गिरफ्तारी डालने पर पुलिस अफसरों पर इजहार बरहमी। जस्टिस असद जावेद घराल ने रमजाना बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें DPO सियालकोट और दीगर को फरीक बनाया गया। बजियाना पुलिस ने मुलजिम रफीक उर्फ EC को गिरफ्तार करके पेश किया। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुलजिम रफीक, नजीर, यूनुस और मोहम्मद रमजान ने मुद्दई मोहम्मद नईम के क्लिनिक से 3.5 लाख रुपए चुराए हैं। मोहम्मद रमजान का जुडिशल रिमांड चल रहा है। मुलजिम मोहम्मद रफीक को जिस्मानी रिमांड के लिए अभी इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करना है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुद्दई की मिली भगत से 2005 का बेबुनियाद वकू बनाया और 10 बरस की ताखीर से 2015 में झूठी FIR दर्ज की गई। FIR में दर्ज वक़ुआ के मुताबिक बेटा मोहम्मद रफीक इस वक्त 2 बरस का था। पुलिस ने बेटे मोहम्मद रफीक को बेबुनियाद हस्ब-ए-जा भी रखा हुआ है, बेवाजियाब करवाया जाए। जस्टिस असद जावेद घराल ने SHO पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि तुम्हें इतनी अकल नहीं कि 2 साल का बच्चा चोरी कर सकता है या नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया कि कितना अरसा हुआ इस वक़ुआ को, तो पुलिस ने बताया कि 2005 में वक़ुआ हुआ और 2015 में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के बाद अदालत ने 2 साल की उम्र में चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को आजाद करने का हुक्म दे दिया। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 20,94,000 से तजावुज कर गई। अमरीका दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। तादाद 6,44,000 से बढ़ गई। स्पेन में 1,82,000, इटली में 1,65,000 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि फ्रांस में 1,47,000, जर्मनी में 1,34,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया भर में 5,21,000 के करीब अफराद मौलिक वबा को शिकस्त दे चुके हैं। चीन में सबसे ज्यादा 77,500 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। आलमी इदारे सेहत ने अमरीका से फंड्स में कटौती के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। सरबराह आलमी इदारा सेहत डॉक्टर टेड्रोस एडहानम ने अमरीकी सदर की जानिब से फंड्स की कटौती पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया भर को मौलिक वबा का सामना है। मुश्किल वक्त में फंड्स की कटौती से वबा के खिलाफ इकदामात मुतासर हो सकते हैं। आलमी इदारा सेहत कोरोना के अलावा एबोला, मलेरिया, कैंसर और पोलियो जैसी बीमारियों के तदारुक के लिए भी जिद्दोजहद कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीका से दीरपा दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है कि पेंटागन पाबंदियों के मामले पर नजरसानी करेगा। बरतानिया में एक साथ 6 साला खातून ने कोरोना को शिकस्त दे दी। अस्पताल के अमले ने तालियों की गूंज में खातून को घर रुखसत किया। बर्मिंघम की रिहायशी 106 साला ज़ईफुल उम्र खातून कोनी टीचन को मार्च में निमोनिया की मुश्तबे अलामात के बाद सिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई। खातून ने 3 हफ्ते बहादुरी से मोहलिक वबा का मुकाबला किया। अपने यकीन और मजबूत कुव्वत इरादी के सबब मोहलिक वबा को शिकस्त दी। अस्पताल के अमले ने तालियां बजाकर उन्हें रुखसत किया। ज़ईफुल उम्र खातून के 8 पोते पोतियां हैं। कोनी टीचिंग अपनी जिंदगी में 25 वज़राए आज़म, 4 बादशाहों और दोनों आलमी जंगें भी देख चुकी हैं। ज़ईफुल उम्र खातून मौसीकी और साइकिलिंग के अलावा बर्गर खाने की शौकीन हैं। मौलिक वबा के हाथों आवाम परेशान है और डोनाल्ड ट्रंप सियासी मफादात के उसूल के लिए हलकान है। शहरियों की जान की परवाह न करते हुए अमरीकी सदर ने इमदादी चेक्स पर अपनी तस्वीर छापने का हुक्म दे डाला। तैयार चेक्स को दोबारा प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया। वबा के हाथों तंग लोग घरों में मुकीद हैं तो क्या हुआ, इंसानियत जाए भाड़ में, सियासत बचनी चाहिए। अमरीकी सदर नमूदो नुमाइश में सबसे आगे निकल गए। मुसीबत के मारे शहरियों को इमदाद देने का ऐलान तो किया, मगर रकूम के चेक्स पर अपनी तस्वीर लगाने की फरमाइश कर डाली। इंतजामिया मरती क्या न करती, सदर मोहतरम के हुक्म को रद्द करने की भला कैसे जुर्रत।
अमरीकी महकमा खजाना ने भी हिदायत जारी की है कि इमदाद सिर्फ तब ही दी जाए जब चेक पर ट्रंप का नाम हो। तैयार इमदादी चेक्स पर ट्रंप की तस्वीर छापने में हफ्ते भर का वक्त दरकार होगा और इस दौरान भूख और बीमारी से बेहाल अवाम महज उम्मीद पर ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। समाजी हलकों की जानिब से अमरीकी सदर के नमूदो नुमाइश से भरपूर कदम पर शदीद तनकीद की जा रही है। शहरियों का कहना है कि उन्हें इमदाद भीख के तौर पर नहीं दी जा रही, बल्कि ये उन्हीं के टैक्स का पहिया है। कोरोना के खिलाफ जंग में मुसलसल नाकामी पर अमरीकी इंतजामिया ने खिफ़त मिटाने के लिए सारा मलबा चीन पर डाल दिया। वबा फैलाने के बाद मोहलिक हथियारों की तैयारी का भी इल्जाम आयद कर दिया। सबूत कोई नहीं, बस इल्जाम, इल्जाम और इल्जाम। अमरीका ने एक बार फिर लफ्जी तोपों का रुख चीन की जानिब कर दिया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि चीन खुफिया तौर पर मोहलिक एटमी हथियारों की तैयारी में मशगूल है और खदशा है कि जल्द छोटे पैमाने पर मोहलिक हथियारों का तजुर्बा कर लेगा। माइक पॉम्पियो ने कहा कि जानते हैं कि वायरस वुहान से पहला चीन को खुद को एहतसाब के लिए पेश करना होगा। अमरीकी हुकाम अपने यहाँ न तो वायरस की तबाही फैलने से रोक सके और न ही मर्ज का इलाज ढूंढ सके। आफियत इसी में जानी कि अपनी नाअहलियों का इल्जाम दूसरों के सर थोप दिया जाए। कहीं यही वजह तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीन और आलमी इदारा सेहत पर यकसा तौर पर इल्जाम तराशी की जा रही है। चीन वबा को तकरीबन शिकस्त दे चुका है, शहर वुहान को भी खोल दिया गया है और कारोबार जिंदगी रवा दवा है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ मदद पर चीन के शुक्रगुजार हैं। ट्विटर पैगाम में जवाद जरीफ ने कहा है कि वबा की रोकथाम के लिए चीनी वजीर खारजा वांग ज़ी से बाहमी ताउन और जामे मनसूबाबंदी तरतीब देने पर गौर किया गया। उन्होंने कहा कि चीन ने अमरीकी पाबंदियों की परवाह किए बगैर ईरान की मदद की। वबा से निपटने के लिए माहिरीन और तिब्बी साजो सामान भेजने पर चीन के मशकूर हैं। आलमी वबा कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया मुत्तहिद हो गई। बिल गेट्स की फाउंडेशन ने कोरोना से निपटने के लिए मजीद इमदाद का ऐलान कर दिया। रकम कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी और दीगर कामों में खर्च की जाएगी। ट्रंप ने मुराफकत का मुजाहरा करते हुए आलमी इदारे सेहत के फंड रोकने का हुक्म सुनाया तो माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने बड़ी इमदाद का ऐलान कर दिया। द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कोरोना से निपटने के लिए मजीद $150 मिलियन इमदाद पेश कर दी। मेलिंडा गेट्स ने कहा कि ये रकम कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी और दीगर कामों में खर्च की जाएगी। उनका कहना था कि आलमी इदारा सेहत ही कोरोना जैसी वबा से निपटने की सलाहियत रखता है। दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स ने 7 बेहतरीन वैक्सीन के लिए फैक्ट्रियों की तामीर पर अरबों डॉलर्स खर्च करने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि अगरचा वो इनमें से 2 का ही इंतखाब करेंगे, मगर तमाम वैक्सीन के लिए अलग अलग फैक्ट्रियों की तामीर पर सरमाया लगाएंगे। बिल गेट्स ने कहा था कि हो सकता है कि अरबों डॉलर्स जाया हो जाएं, मगर आखिर में मौसर तरीन वैक्सीन की फैक्ट्री के लिए वक्त जरूर बच जाएगा। उनका कहना था कि उनका फलाही इदारा गेट्स फाउंडेशन कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ लड़ने के हवाले से हुकूमतों से ज्यादा तेज काम कर सकता है। जब तक लोग पैसे देते रहेंगे चलता रहूंगा, ये कहना है बरतानिया के 99 बरस के साबिक कैप्टन टॉम बुरका का, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ मुल्क में हरावल दस्ते की मदद के लिए अपने बाग में वॉक करके 1 करोड़ पाउंड से ज्यादा रकम जमा कर ली है। कतरा कतरा समंदर बन जाता है, ये बात कैप्टन टॉम मोर की काविश ने सच साबित की है। फलाही कामों के लिए चंदा जमा करने की खातिर कोई माउंट एवरेस्ट सर करता है तो कोई जहाज से छलांग लगाता है, मगर जंगे अजीम दोम में खिदमत अंजाम देने वाले कैप्टन टॉम मोर ने 1 हफ्ता पहले अपने बाग में वॉक का आगाज किया था। नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए चंदा जमा करने की ये मुहिम उन्होंने अपनी बेटी की मदद से शुरू की थी और इरादा जाहिर किया था कि वो 30 अप्रैल को अपनी 100वीं सालगिरह मनाने तक घर के बाग में रोजाना 100 चक्कर लगाएंगे। कैप्टन रिटायर्ड टॉम मोर का ख्याल था कि तिब्बी अमले को वो ज्यादा से ज्यादा 1000 पाउंड अतिया कर सकेंगे। ताहम चंद दिनों में ये रकम 1 करोड़ पाउंड से ज्यादा हो चुकी है, जो 5 लाख अफराद की जानिब से अतिया की गई है। दुनिया में लॉकडाउन के दौरान घरेलू तशद्दुद के वाकयात 2 गुना बढ़ गए। बरतानिया में 3 हफ्तों के दौरान घरेलू तशद्दुद से बच्चों और खवातीन समेत 16 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया गया। यूरोप के अलावा एशियाई और अरब मुल्कों में भी तशद्दुद के वाकयात सामने आने लगे हैं।
मुल्क वबा से बचाव के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन का रास्ता अपनाया गया। लोगों को घरों में रहने का मशवरा दिया गया। ऐसी सूरत-ए-हाल में घरेलू तशद्दुद के वाकयात तेजी से बढ़ रहे हैं। खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इटली से लेकर स्पेन और बरतानिया से लेकर फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्कों में भी लॉकडाउन के दौरान घरेलू तशद्दुद में 40 से 70% तक इजाफे की रिपोर्ट सामने आई है। बरतानवी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि बरतानिया में 3 हफ्तों के दौरान 16 खवातीन और बच्चों को अब्दी नींद सुला दिया गया। दादोशुमार बताते हैं कि तशद्दुद की हालिया लहर 11 साल में सबसे ज्यादा है। फ्रांस में लॉकडाउन के दौरान घरेलू तशद्दुद के वाकयात में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लेबनान में 1 माह के दौरान 60% खवातीन ने घरेलू तशद्दुद की शिकायत दर्ज कराई। खवातीन ने फ्लू पर जान से मारने की धमकियों का भी इंकशाफ किया। उर्दन समेत दीगर अरब ममालिक में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, जहाँ खवातीन अपनी आवाज सोशल मीडिया पर उठाने पर मजबूर हैं। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ मुहिम चलाने वाले इदारों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान तशद्दुद की ज्यादा कॉल्स मौसूल हो रही हैं। लॉकडाउन की शराइत नाफिज होने के बाद से ऑनलाइन खदमात का मुतालबा बढ़ गया है। भारत समेत दीगर मुल्कों में लॉकडाउन के दौरान घरेलू तशद्दुद के वाकयात रिपोर्ट न होने पर तंजीमों ने तशवीश का इज़हार किया है। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ मुहिम चलाने वाले इदारों ने खबरदार भी किया कि इस बार न सिर्फ कौमी बल्कि आलमी सतह पर इसकी भयानक अदादोशुमार कहीं ज्यादा हो सकते हैं। खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों ने जोर दिया है कि घरेलू तशद्दुद के वाकयात की रोकथाम के लिए पाबंदियों में नरमी लाना होगी। मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी कर्फ्यू के 256 रोज बीत गए। कोरोना की रोकथाम की आड़ में बुज़दिल भारतीय फौज को कश्मीरियों पर जुल्म ढाने का नया बहाना मिल गया। जबरी गुमशुदगियों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में भी इजाफा हो गया। वादी जन्नत नजीर पर काबिज भारतीय फौज ने कोरोना की आड़ में मजलूम कश्मीरियों की जिंदगी मजीद अजीरन कर दी। तिब्बी इमदाद की आड़ में भर्ती फौज जैसे चाहती है घर से उठाकर लापता कर देती है। अगवा होने वाले नौजवानों को कहाँ रखा जाता है, इसके साथ क्या सलूक होता है, किसी को कुछ मालूम नहीं। भारतीय फौज का अजल से यही वतीरा है। हजारों कश्मीरी काबिज फौज की हिरासत में है, जिंदा है या शहीद कर दिए गए, ना कोई खबर है और ना ही भारतीय फौज इस राज से पर्दा उठाने को तैयार है। अपने प्यारों को खो देने वालों की किस्मत में बस सब्र और इंतजार ही रह गया है। मकबूजा कश्मीर में जिंदगी आज भी कैद है। छापामार कार्रवाइयों की आड़ में घर घर तलाशी, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली का सिलसिला जारी है। वादी में खौफ की फजा कायम है। खुराक, अद्वियात और बुनियादी जरूरियात जिंदगी का हसूल नामुमकिन है। इंटरनेट, मोबाइल और लैंडलाइन सर्विसेज भी मुअत्तल है। भारत में बढ़ते हुए मजहबी और नस्ली तासुब ने अब तिबी शोबे को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मोदी के देश में अस्पतालों में आने वाले मरीजों को उनकी मजहबी शनाख्त के बाद तिब्बी इमदाद देने का फैसला किया जाता है। नफरत की आग में जलते डॉक्टर्स ने मुसलमान खातून को अस्पताल में दाखिल न किया। खातून तड़पती रही लेकिन इलाज की सहूलत न मिली। वेमेन डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की सदर डॉक्टर तारा स्वीता ने इस बेहिसी पर सवाल उठा दिया। भारतीय मीडिया को मोदी मीडिया करार दे दिया। कहा कि डॉक्टर्स अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर रहे, उन्हें मजहब की बजाय अपने हल्फ की पासदारी करनी चाहिए थी। ऐसी बेहिसी पहले कभी नहीं देखी थी। राजस्थान में वो भरतपुर कोई जगह है, वहां से उनको रेफर कर दिया गया। पहले उनको भेजा गया पीएचसी में, पीएचसी से फिर उनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भेजा गया कि आप जिला अस्पताल में चले जाइए। तो उनको जब जिला अस्पताल लेकर के गए तो वहां पे जो डॉक्टर हैं थी ऑन ड्यूटी, जिनका नाम मुनीत वालिया है, उन्होंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। सारी चीजें पूछने के बाद तो फिर उन्होंने बोला कि मेरा नाम इरफान है, जो गर्भवती महिला थी उनके हस्बैंड। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप मुस्लिम हैं, तो उन्होंने कहा जी। तो बोला कि अब तो आपका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता है, और उन्होंने अपने जूनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पे होंगे उनको ये बताया कि इनका रेफरल कार्ड बना दीजिए और इनको यहाँ से रेफर कर दीजिए। ये इतनी शर्मनाक घटिया हरकत है, इतनी शर्मनाक। मैं सबसे पहले उन डॉक्टर से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस वक्त आप ओथ लेते हैं अपनी डॉक्टरी कंप्लीट करने के बाद, व्हेन यू टेक दिस ओथ कि मैं बिना किसी रिलीजन और इसके कास्टिज्म या किसी भी तरह की इस पर बायस ना होके मैं सीधा अपना जो काम है वो पूर्ण रूप से, वो पूरे दिल से और पूरे मन से, हर एक मरीज मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना कि कोई वीआईपी का मरीज हो, और ना ही इसका किसी रिलीजन से कोई मतलब होगा। तो आपने ये पेशेंट से पूछा कैसे कि ये मुस्लिम पेशेंट है कि हिंदू पेशेंट है? आज आप मुस्लिम और हिंदू देख के मरीजों का इलाज करेंगी? सबसे ज्यादा मुझे इस मामले में मुझे मीडिया से कंप्लेन है। ये जो गोदी मीडिया जो है वो जिस तरीके का, ये आज मैंने भी पहली बार ये लफ्ज इस्तेमाल किया है गोदी मीडिया, मैं काफी नाराज हूँ। ये जो मीडिया इस तरीके का जो दिखा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, अब डॉक्टर्स भी इस तरह से फर्क करने अगर लग जाएंगे तो मरीजों का क्या होगा? ऐसे में आपने उसको रेफर कैसे कर दिया? एंड ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम थी।
ये बेहद शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक और निंदनीय। और इसकी मैं पुरजोर आपकी मैं इस मामले में कहती हूँ कि आप डॉक्टर कहलाने लायक नहीं हैं। मुझे शर्म आ रही है ये कहने में। तब तो आप इतना हिंदू मुस्लिम अगर दिखाएंगे तब तो आज स्थिति मुझे लगता है ऐसी आ जाएगी कि लोग रास्ते पे उतर के एक दूसरे को मारना ही काटना बाकी रह जाएगा, बाकी तो और कुछ इस देश का होने वाला नहीं है। और जो लोग गरीबी से फांसी लगा के आत्महत्या कर रहे हैं, भूखे पेट सो रहे हैं, क्या ये आपकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं बनती, मीडिया की नहीं बनती कि उनको समय से खाना मिले, 2 रोटी गरीब के पेट में जाए? अगर इंसानियत अगर आपके अंदर बची है मीडिया के अंदर, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि सही चीजों को अभी भी दिखाएं। इज्तिमात भी कोरोना वायरस के फैलाव का बायस बनते हैं। अरब मजहबी स्कॉलर्स भी अहले इस्लाम से अपील कर रहे हैं कि वबा की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत में उलमा की जानिब से मसाजिद में नमाज की अदायगी का फैसला दुरुस्त नहीं है। If you don't care about yourself, give some attention to the community, to the society, to the other Muslims. Would you like to be infected? If someone comes to you and say, listen, I have it and I'm going to infect you with it. Are you okay with that? Definitely not. Then how is it okay for you to go and harm others? When the Prophet said, alayhi wasallam, la yu'minu ahadukum, he will not believe. One of you will not believe until he loves for his brother what he loves for himself. If you love for yourself not to be infected by others, then at least have the honor not to infect others. The authorities told you, pray at home. We've been almost 13 days unable to pray in the masjids, unable to sit until Ishraq and sunrise and pray, unable to do the things we love. Don't you think that this breaks our hearts? Definitely it does. But Islam is not based on whims and desires. Islam is a logical religion. It's not based on impulsive decisions. It's based on consequences of your choices. And what the people are doing in Nigeria, what the people are doing in Pakistan and India, and trying to be a Rambo, is wrong, is sinful, and is selfish. ईरानी गोलकीपर अली रजा ने मुनफरिद एजाज अपने नाम कर लिया। एशियन कॉन्फेडरेशन की रायशुमारी में वर्ल्ड कप के एशियाई चैंपियन बन गए। एशियन कॉन्फेडरेशन की रायशुमारी में ईरानी गोलकीपर अली रजा सबसे ज्यादा वोट हासिल करके वर्ल्ड कप के एशियाई चैंपियन बन गए। एशियन कॉन्फेडरेशन फुटबॉल ने अपनी रिपोर्ट में फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मुकाबलों में एशिया के 5 नामवर खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया। ईरानी गोलकीपर अली रजा ने 66% वोटों के साथ पहली पोजीशन अपने नाम की। ईरान के मायानाज गोलकीपर अली रजा ने वर्ल्ड कप के मुकाबले में आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी रोनाल्डो के पेनल्टी किक को रोककर दुनिया को हैरान कर दिया था। कोरोना से मुतासर अफराद के लिए टूर डी फ्रांस 2018 के फातेह जेरार्ड थॉमस ने अनोखा कारनामा दिखाने का फैसला किया। मारूफ खिलाड़ी 3 दिन में 36 घंटे साइकिलिंग करेंगे। थॉमस ने कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद के लिए रकम जमा करने की खातिर 3 दिन में 36 घंटे तक घर में ही ऑनलाइन साइकिलिंग का फैसला किया है। टूर डी फ्रांस के फातेह ने पहले दिन मुसलसल 12 घंटे साइकिलिंग की, वो 3 दिन में 36 घंटे ऑनलाइन साइकिलिंग करेंगे। सच न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए सच tv.p की। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।